दोस्तों मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के ऊपर मिशन के दौरान क्रैश हो गया और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ कुछ दिनों में ही यूएस मिलिट्री एसेट्स को लगभग $2 बिलियन तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस बीच ये कहा जा रहा है कि यूएस ने एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होने वाला है? चलिए समझते हैं। दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक F-15E स्ट्राइक ईगल मिशन के दौरान साउथ वेस्टर्न ईरान के एरिया में क्रैश हो गया। अभी तक क्रैश का एग्जैक्ट रीजन ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ओपन सोर्सेस इंटेलिजेंस का कहना है कि ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने शायद इस जेट को टारगेट किया होगा। अच्छी बात यह है कि प्लेन के दोनों क्रू मेंबर्स, पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर टाइम पर इजेक्ट हो गए और बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू सेफली निकल आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कुछ दिनों में ही यूएस मिलिट्री के इक्विपमेंट्स जैसे रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन एसेट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को मिलाकर लगभग 1.9 से $2 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा है। हालांकि ये फिगर अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन डिस्कशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट ने एक पावरफुल सिग्नल भी दिया है। यूएस मिलिट्री ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स LGM-30G मिनटमैन 3 का टेस्ट कंडक्ट किया है। ये टेस्ट कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया और इस मिसाइल का रेंज है लगभग 14,000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। यूएस ऑफिशियल का कहना है कि ये टेस्ट रूटीन था और प्री शेड्यूल था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ग्लोबल टेंशन हाई होता है तो ऐसे टेस्ट एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी देते हैं। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट हुआ, क्या वो ईरान के लिए था? क्योंकि ये जो मिसाइल है वो डायरेक्ट कैपेबल है ईरान को हिट करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।